आप भी पनीर की एक अच्छी सी रेसिपी की वेट कर रहे थे, तो ये रेसिपी आपके लिए है। ये है पनीर टिक्का मसाला। खाने में बहुत ही टेस्टी है, देखने में तो जितनी मज़ेदार है सो है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की क्विक एंड ईजी और हेल्दी रेसिपीज़ आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। तो इस रेसिपी को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें एक चाहिए कुकर। कुकर के अंदर मैंने डाले हैं 4 टमाटर। 4 टमाटर के साथ डाले हैं मैंने 3 प्याज रफली चॉप्ड हैं। काजू डाल लीजिए, लहसुन की कुछ कलियां डाल दीजिए, लौंग डाला है। लौंग के साथ साथ डालेंगे तेज पत्ता, 2 छोटी मोटी इलायची डालेंगे इसमें हम, और इसके साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे। कोई नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है। इसको हम 2 से 3 विसिल्स दिलवा लेंगे, जिससे कि हमारे काजू जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसकी मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। एक बोल में हमने दही लिया है। दही कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा अगर खट्टा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा दही आपके पास है वो भी चलेगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, नमक के साथ ही लाल मिर्च, लाल मिर्च के साथ सूखा धनिया, गरम मसाला, काला नमक, काली मिर्च, और साथ ही में इसमें डालेंगे हम हींग और हल्दी, और साथ ही डालेंगे जीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अलोंग विथ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को अच्छे से पाम्स में रगड़ के डालिएगा, उससे इसका स्वाद दुगना हो जाता है। और उसके बाद हम इसको मसाले को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा कि दही आप हंकर्ड भी ले सकते हो, नॉर्मल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैं इस तरह के क्यूब्स काटे हुए हैं मैंने पनीर के, वो डाल रही हूँ। साथ में ही ये अनियन बल्ब्स काट लीजिए इस तरह के। कैप्सिकम और अनियन डाल लीजिए। आप चाहें तो इसमें टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं, टमाटर के भी इस तरह से बड़े पीसेस काट के आप इसमें डाल सकते हैं। इसको बहुत ही जेंटली अपने हाथों से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि अगर हम स्पैचुला से या किसी भी इस तरह से, मतलब अगर हम इसको टाइटली मिक्स करेंगे ना तो पनीर टूट जाता है। तो हमें पनीर तोड़ना नहीं है, जेंटली मिक्स करना है। हमारे कुकर में मसाला अच्छे से हो चुका है। इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे। जार में डालने से पहले मैंने इसमें से वो निकाल लिया, तेज पत्ता और मोटी इलायची निकाल ली है। ठीक है, अब इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। दूसरी तरफ मैं पैन पे घी चढ़ाया है, और इसमें मैंने वही वाली मोटी इलायची जो निकाली थी वो और तेज पत्ता वापस से डाल दिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च के कुछ साबुत दाने डालने हैं। ठीक है, पेपर कॉर्न्स जिनको हम बोलते हैं। साथ ही लाल मिर्च सूखी वाली, और साथ ही में मैं डालूँगी इसमें जीरा। ये डालने के बाद जीरा जब चटकने लगेगा, मसाले ये हमारे सूखे मसाले चटकने लगेंगे, तो हमने जो अपना पेस्ट बनाया है वो हम इसमें सीव करके डाल देंगे। तो सीव करना इसलिए ज़रूरी है कि आई डोंट वांट कि वो जो चंक्स होते हैं वो उसमें आएँ, तो इसलिए इसको अच्छे से हम सीव कर देंगे। सारे को अच्छे से छान कर इसमें हम डाल लेंगे, और इस मसाले को हम 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे। मैं जानती हूँ हमने इनको बॉईल कर लिया है, लेकिन फिर भी इसमें जब पीसने के बाद ना एक कच्चापन आ जाता है, जो कच्चापन हमें नहीं चाहिए है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपने पनीर मैरिनेट किया है उसमें अपने सफ़ेद नमक और काला नमक दोनों ही डाले हुए हैं। नमक डालने के बाद हम इसको ढक देंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया 5 से 7 मिनट हम इसको पका लेंगे। अब हमारा जो पनीर हमने मैरिनेट करके रखा था उसके ऊपर हम एक कटोरी रखेंगे और जलते हुए कोयले उसमें डाल देंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, जिससे कि इसकी जो ये धुआं है ये बन जाएगा, और इसको हमने फटाफट से कवर कर देना है, सो दैट इसके अंदर ये तंदूरी वाली जो खुशबू है ना वो आ जाएगी। चलिए हम देख लेते हैं हमारी सब्ज़ी का क्या हाल है। जो हम ग्रेवी पका रहे थे, ग्रेवी भी काफ़ी अच्छे से पक रही है, लेकिन अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। ठीक है, जैसे कि एक तो हमने ये हरी मिर्च पहले नहीं डाली थी, आप चाहें तो इसको पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप उबालते वक्त डालेंगे तो स्पाइसी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अब इस टाइम डाली है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च डालने के बाद, क्योंकि अभी ये मुझे लग रहा था अभी तेल इतना ऊज़ आउट हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने उस टाइम मसाले नहीं डाले थे। अब मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी डालेंगे इसमें साथ में ही,
और नमक क्योंकि हम पहले डाल चुके हैं तो अब हम नमक और नहीं डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ग्रेवी को बहुत अच्छे से पकाना है, हमें इसको कच्चा नहीं रहने देना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब तक हमारा वो भी जो हमने पनीर मैरिनेट किया था वो भी ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। इसको हम इस तरह से ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे क्योंकि मुझे अभी ये कच्ची लग रही है। अच्छा, अब इसमें मैंने वो पानी डाल दिया जो जब हमने टमाटर प्याज और ये सब उबाला था ना मसाले डालकर, तो वो वाला जो पानी है वो इसमें डाला है क्योंकि वो बहुत ही फ्लेवरफुल पानी है, उसको वेस्ट नहीं करना है, वो इसमें आप डाल दीजिए। अब एक पैन लिया है दूसरा, उसमें मैंने तेल ये ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल, और उसमें मैं ये इस तरह से ये पनीर और कैप्सिकम जो हमने बना रखा है ना वो डाल देंगे। और इसको हम ऐसे नहीं उल्टेंगे क्योंकि हमें वो जो मैरिनेशन है वो चाहिए है। तो इस तरह से ये डालने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट कर लेंगे, जिससे कि ये जो पानी है वो निकल जाएगा इसका, मतलब उड़ जाएगा पानी, और हमारे पास बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंटिव सा ये जो पनीर है आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो हमने जो मैरिनेशन बचा हुआ था वो हम ये जो ग्रेवी बनाई थी उसमें ये मैरिनेशन डाल देंगे, और साथ ही साथ में हम जो अभी हमने पनीर मैरिनेट किया है उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब इनको डालने के बाद अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। दही को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप दही को मिक्स नहीं करोगे, गरम ग्रेवी में डाल रहे हो और उसके साथ मिक्स नहीं करोगे तो आपका ये जो दही है ये फट सकता है। तो हमें वो चांस नहीं लेना है, हमें दही फाड़ना नहीं है। तो इसलिए साथ के साथ ही हम इसको मिक्स कर लेंगे, और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पका लेंगे। ढककर पकाने से क्या होता है कि एक तो एनर्जी, वो जो फ्यूल एनर्जी है वो कम लगती है और खाना जल्दी पक जाता है। इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे थोड़ी सी, और साथ में ही थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। दैट्स इट। ये इस तरह से हमारी बहुत ही टेस्टी वाली पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। आइए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, विच इज़ इक्वली वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज़ जितना खाना जब देखने में अच्छा लगता है ना तो वो खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखो जैसे ही इस तरह से तेल ऊज़ आउट होने लगे यानी कि आपकी बन चुकी है रेसिपी। ये मत भूलना, पूरा बनने के बाद ना उसमें 1 चम्मच शहद मिला देना। इससे एक तो ग्रेवी की शाइन बहुत अच्छी आ जाएगी और ये पूरी खटास को, जो दही की खटास है उसको बैलेंस कर लेगी। चलिए मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय।